चलो, तो ये देखिए मेरे बनाए हुए घर के मसाले से मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ भी अब रेडी हो रही हैं। मैंने बनाई हैं मसाले वाली कतलियाँ, बहुत ही मज़ेदार की खुशबू आ रही है। ये देखिए व्यूअर्स, झटपट भिंडियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अब गर्मियाँ आ गई हैं और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा एक मसाला लेके आई हूँ समर स्पेशल के हवाले से। और ये मसाला जो है वो आप हर तरह की सब्ज़ी के अंदर डाल सकते हैं। एक मसाला मैं बनाऊंगी और उससे आप तैयार करेंगे हर तरह की सब्ज़ी। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स। तो ये देखिए मैंने 3 टेबल स्पून भर के नमक के लिए हैं। नमक मैंने इस तरह से लिया है कि ये हस्बे मैंने ज़रूरत लिया है। आप हस्बे ज़ायका सब्ज़ी के अंदर जब बनाएं तो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से ये देखिए मैंने लिया है चिकन का मसाला 3 टेबल स्पून। और मैंने सिर्फ लाल मिर्चें जो कुटी हुई लिए हैं ये मैंने ज़्यादा ली हैं। ये मैंने एक पूरा प्याला भर के लिया है। तकरीबन ये हैं 5 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून प्याज का पाउडर, अनियन पाउडर आसानी से अवेलेबल हो जाता है हर यूटिलिटी स्टोर पे। इसी तरह से मैंने लिया है सौंठ पाउडर यानी कि अदरक, सूखी खुश्क अदरक पाउडर, ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। इसी तरह से मैंने लिया है लहसुन पाउडर, ये भी आसानी से अवेलेबल है, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। 2 टेबल स्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून सौंफ, पिसा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून राई दाना है। ये देखिए ये पिसी हुई राई है, ये भी मैंने 2 टेबल स्पून भर भर के लिए हैं। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है मेथी दाना, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है भर भर के काला ज़ीरा, और ये मैंने आप ये देखिए लिया है खुश्क कड़ी पत्ता, ये भी तकरीबन 3 टेबल स्पून लिया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये है चिकन पाउडर मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। ये देखें ये आराम से जो है अवेलेबल है हर यूटिलिटी स्टोर पे। इसका मैंने रैपर रखा है आपको दिखाने के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। अब ये देखिए मैंने ग्राइंडर ले लिया है, ड्राई ग्राइंडर। इसके अंदर सारे वो मसाले मैं पीसूँगी जो साबुत हैं, जैसे कि ज़ीरा, थोड़े थोड़े करके पीस लेने हैं मसाले, मेथी दाना, सौंफ, और ये देखिए ये मैं पीसूँगी इसके अंदर ये कड़ी पत्ता। राई दाना भी मैं चाहूँगी कि मैं पीस लूँ ताकि अच्छे से ये पिस जाए, क्योंकि ये पिसा हुआ तो है लेकिन थोड़ा सा ये राई दाना मोटा मोटा पिसा हुआ है। मुझे इसको बारीक पीसना है। जिन मसालों को आप बारीक पीसना चाहें आप वो मसाले ब्लेंडर में डाल के पीस सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा मसाला पिस गया है। अब मैं बाकी का मसाला पीस लूँगी। एक आप डिश के अंदर सारा पिसा हुआ मसाला निकालते जाएं और बाकी का मसाला आप पीसते जाएं जो रह गया है। ये देखिए मैं चाहूँगी कि मैं इसमें कुटी हुई मिर्चें भी पीस लूँ। बाज़ औक़ात जो है वो मोटी होती हैं कुटी हुई मिर्चें, तो अच्छा नहीं लगता मसाले के अंदर। बाज़ लोग पसंद करते हैं और बाज़ लोग नहीं करते। तो मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें भी पीस लूँ। तो ये मैं डालूँगी इसमें बची हुई राई और बचा हुआ कड़ी पत्ता। अब इसको जो है वो पीस लेना है। तो ये देखिए सारा जो है साबुत मसाला और कुटा हुआ मसाला मैंने ड्राई ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है।
अब इसके अंदर सारे पिसे हुए बाकी के मसाले मैं ऐड करूँगी। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं लहसुन से, पिसे हुए लहसुन से। ये देखिए, ये पिसा हुआ लहसुन जो हमने लिया था ये मैं डालूँगी। पिसी हुई सूंठ यानी कि खुश्क अदरक पिसी हुई ये डाल देनी है। हल्दी, पिसी हुई खुश्क प्याज यानी अनियन पाउडर, ये किसी भी आपको स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। पिसा हुआ धनिया, धनिया पाउडर, नमक मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। आप चाहें तो आप और नमक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा। और ये देखिए, ये है चिकन पाउडर। अब इन सारे मसालों को बहुत अच्छे से चमचे या कांटे की मदद से आपको मिक्स कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे इस बनाए हुए मसाले से कोई भी सब्ज़ी। तो मैं बना रही हूँ फ्राई भिंडियाँ। आप ये देखिए कि मैंने एक मसाला बनाया है और उससे आप कई किस्म की सब्ज़ियाँ बना सकते हैं। फ्राई भिंडियाँ, आलू की कतलियाँ, बैगन आलू, आप जो दिल चाहे मिक्स सब्ज़ी बनाना चाहें मिक्स सब्ज़ी बना सकते हैं, दालें बना सकते हैं। इस मसाले से हर तरह की दाल बना सकते हैं, छोले का सालन भी बना सकते हैं। तो ये देखिए कि मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। प्याज जो है वो हल्की हल्की फ्राई होना शुरू हो गई है। और ये देखिए मैं इतनी झटपट बना रही हूँ तवे पर भिंडियाँ। एक अदद मैंने प्याज ली, उसको बारीक काटा। अब आप ये देखिए कि ये बिल्कुल हल्की हल्की सी फ्राई होना शुरू हो गई है। जब हल्की हल्की प्याज फ्राई होना शुरू हो जाए तो आप सारी भिंडियाँ डालकर भी आप भिंडियों को भी फ्राई कर लें। अब ये देखिए मैं डालूँगी मसाला, घर का बना हुआ सब्ज़ी मसाला, सिर्फ 1 टेबल स्पून। हल्के ज़ायक़ा भी आप डाल सकते हैं। और फिर भिंडियों को मैं अच्छे से हल्की आंच पर प्याज और इस मसाले के साथ फ्राई कर लूँगी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ आलू की मसाले वाली मज़ेदार कतलियाँ, अपने घर के बनाए हुए एक मसाले से। बस सिर्फ इसमें आपने ऐड करनी है बारीक चॉप की हुई प्याज और हल्का हल्का सा प्याज को फ्राई करना है। ऑलमोस्ट प्याज जो है वो रेडी हो चुकी है, यानी कि हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैंने इसमें डाल दिया है एक बारीक चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर और प्याज को गलाने के लिए मैंने आधा मग डाला है पानी का। और अब आप ये देखिए कि मैं डालूँगी इसमें अपने घर का बनाया हुआ बस सिर्फ 1 टेबल स्पून मसाला। इसको मैंने कवर कर दिया है ताकि अच्छे से टमाटर और प्याज गल जाएं।
तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से मसाला जो है भुनाई पे आ गया है। प्याज और टमाटर गल गए थे, मैंने इनको लकड़ी की डोई की मदद से अच्छे से घोट लिया मैश करके, और अब मैं इसको इस ऑयल में फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे से मसाला फ्राई हो जाए। और ये देखिए, ये हैं आलू की मैंने पत्तियाँ कर ली थी, गोल गोल आलूओं को मैंने काट लिया है। छिलका मैंने आलू का नहीं उतारा था, और छिलके समेत मैं आज आपको बताऊंगी आलू की पत्तियाँ बनाना। अच्छे से इनको फ्राई करना है मसाले के अंदर। ये देखिए, मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, एक प्याला मैं पानी का डालूंगी, और हल्की आंच पर कवर करके इन पत्तियों को दम पे लगा दूंगी। तो ये देखिए व्यूवर्स के आलू की मैंने कतलियाँ बनाई हैं, भिंडियाँ बनाई हैं अपने एक इस मसाले से। ये देखिए, ये एयर टाइट मैंने जार में भर के मसाला रख लिया है। अब ये पूरी गर्मियाँ चलेगा, आप इससे हर तरह की सब्ज़ी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मज़ेदार मसाले वाली भिंडियाँ, फ्राइड भिंडियाँ और मसाले वाली आलू की कतलियाँ झटपट बन गई हैं सिर्फ इस एक मसाले से। तो चलिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।